नमस्कार जोहार। आप देख रहे झारखंड टुडे। चलिए जानते हैं आज सुबह की 10 बड़ी खबरों को। झारखंड में विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों में भिड़ंत, ताबड़तोड़ फायरिंग। झारखंड के धनबाद के लोधना क्षेत्र में कुजामा लोडिंग पॉइंट पर देवप्रभा आउटसोर्सिंग में मैनुअल लोडिंग चालू कराने को लेकर बुधवार को झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। जनता श्रमिक संघ रागिनी सिंह व जनता मजदूर संघ पूर्णिमा नीरज सिंह का संगठन है। तानातनी के बीच परियोजना की दूसरी ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कुल 23 राउंड फायरिंग में क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने यहां से 13 से अधिक खोखा बरामद किया। तनाव बढ़ते देख भारी संख्या में पहुंचे पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने दोनों गुटों को खदेड़ दिया। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। फायरिंग करने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई है। यहाँ पर जनता मजदूर संघ के समर्थकों ने एक सप्ताह से लोडिंग बंद करवा रखी थी। वहीं मंगलवार से लोडिंग चालू कराने को लेकर जनता श्रमिक संघ के समर्थक पहुंचे थे, जिससे सुबह से ही तनाव था। दोपहर 12:30 बजे के बाद परियोजना से 500 मीटर की दूरी पर फायरिंग की गई। झारखंड में मायके गई महिला 4 महीने से लापता। मां बहन ने लिए थे 10 लाख उधार। झारखंड के खुट्टी के कर्रा थाना क्षेत्र के अजमेरा गांव के महादेव स्वांसी नामक युवक ने अपने पत्नी देवमान स्वांसी का अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एसपी से गुहार लगाई। पीड़ित ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। महादेव ने लिखित आवेदन में कहा कि मेरी पत्नी 17 जुलाई को अपनी मां सुमित्रा देवी के घर पावर हाउस रोड रांची गई थी, लेकिन जब उसने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला और वह मायके नहीं पहुंचे। इसके बाद महादेव ने कुर्रा थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को अपनी पत्नी का गुमशुदगी का आवेदन दिया। झारखंड में 28 के बाद कड़ाके की ठंड, सताएगी सर्द हवा। रांची समेत झारखंड में 28 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी फिर सता सकती है। राज्य में पलामू और आसपास के जिलों में बारिश के बाद उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इससे तापमान में कमी आने की संभावना है, जिससे रात में कनकनी और ठंड बढ़ सकती है। 3 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 3 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह के दौरान हल्की धुंध रहेगी, लेकिन 28 दिसंबर को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और गुमला में कहीं कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना है। 28 के बाद कड़ाके की ठंड। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा, पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश होगी। इसके बाद रांची समेत पूरे राज्य की ठंड बढ़ने की संभावना है। झारखंड के 6 शहरों में बनेंगे 500 बेड के कामकाजी महिला हॉस्टल, 141 करोड़ रुपए का खर्च। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार राज्य के 6 शहरों में 500 बेड की कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण की तैयारी की है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और देवघर शहरों में इन छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। 6 छात्रावास के निर्माण में 141 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी प्रत्येक छात्रावास में 23.50 करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट है। संगठन के रास्ते राजनीति में वापसी कर सकते हैं रघुवर दास। बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा। ओडिशा के राज्यपाल के पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही उनके संगठन के रास्ते राजनीतिक में वापसी की संभावना बढ़ गई है। अब उनके भाजपा में शामिल होने और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की हार के बाद से रघुवर दास की वापसी की चर्चा है। झारखंड में पहली बार बहुमत की सरकार चलाने वाली रघुवर दास की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का करीबी माना जाता है। ऐसे में चर्चा है कि उन्हें केंद्रीय राजनीति में भी जगह देकर राज्य की राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनकी जगह पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश जारी है। बीते कुछ महीनों से रघुवर दास के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी चर्चाएं संगठन में चली है। हालांकि इस संबंध में भाजपा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। रघुवर दास की झारखंड के बड़े ओबीसी नेताओं में होती है। ऐसे में चर्चा है कि राज्यसभा के किसी सीट से उन्हें सांसद बना राष्ट्रीय राजनीति में शामिल कर झारखंड के नए समीकरण को साधने की कोशिश होगी। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को सीएम हेमंत सोरेन का न्यू ईयर गिफ्ट, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर का बड़ा गिफ्ट दिया है। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए मौजूदा 50% से बढ़कर मूल्य वेतन का 53% कर दिया है। यह बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत डीआर को भी 3% बढ़ाकर 53% किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा।
बुंडू में कार ने खड़े ट्रक के पीछे मारी टक्कर, 3 घायल। बुंडू थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास एक कार ने खड़े ट्रक के पीछे टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार को दिन के 10 बजे की है। बताया जाता है कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के एक परिवार मां देवड़ी मंदिर का पूजा करने जा रहा था। हादसे के बाद सभी घायलों को ट्रामा सेंटर बुंडू में प्राथमिक उपचार के लिए रिम्स भेज दिया गया। कार चालक संतोष मलिक ने बताया कि हादसे में उनके पिता नीलांबर को छाती में धक्का लगा। मां बीना देवी के गले के पास हड्डी और पत्नी का हाथ टूट गया। बुंडू पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले आई। टाटानगर स्टेशन पर रेस्टोरेंट बंद होने का मामला पहुंचा रेल मंत्रालय। टाटानगर स्टेशन पर रेस्टोरेंट बंद होने का मामला मंगलवार को रेल मंत्री अश्विनी वैभव तक पहुंच गया। जिला कांग्रेस के महासचिव अनूप मिश्रा ने रेल मंत्री को एक्स पर शिकायत पर यात्रियों की खान-पान समस्या से अवगत कराया। रेल मंत्री ने चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम एक्के राठौर को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया ताकि यात्रियों को दिक्कत न हो। उन्होंने एक्स पर ही IRCTC द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करने पर KMA फूड ट्रैक रेस्टोरेंट का बंद कराने की जानकारी को साझा कर दिया गया। क्रिसमस पर कैथोलिक चर्च में मानव कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना सभा। क्रिसमस के अवसर पर सिंदरी स्थित कैथोलिक चर्च में बुधवार को फादर नेस्तर सोरेन के मानव कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की। इस अवसर पर सभी धर्मों के अनुयायियों के विशेष प्रार्थना सभा में भाग लिया। फादर ने बताया कि आज क्रिसमस के अवसर पर चर्च में मानव कल्याण, सुख, समृद्धि और शांति के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का विशेष रूप से आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केक काटा गया और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी गई। यह आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने वाला था। प्रार्थना सभा के बाद क्रिश्चियन धर्म के अनुयायियों ने खुशी और उत्साह में सामूहिक नृत्य किया। इस अवसर पर माता मरियम के गोद में खेलते प्रभु यीशु की प्रतिमा के समक्ष सैकड़ों लोगों ने कैंडल जलाए। जोड़ापोखर में शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती मनी। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा टाटा स्टील प्रोजेक्ट ऑफिस के निकट बुधवार को शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती मनाई गई, जिसमें शहीद निर्मल महतो स्मारक समिति के अध्यक्ष कालीचरण महतो के नेतृत्व में शहीद की मूर्ति पर झामुमो के कार्यकर्ता ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अशेष सिन्हा ने कहा कि निर्मल महतो युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप थे। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर झारखंड के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए।